सद्गुरु नानक परगटया मिटी धुन जग चानन होया, जिसका अर्थ है कि एक दिव्य शिक्षक नानक ने पवित्र जन्म लिया है। एक महान कोहरा हटा दिया जाता है और दुनिया दिव्य प्रकाश में नहाती है। नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज की ओर से आपको गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई। वाहे गुरु 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 वाहे। गुरु नानक जयंती सिखों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। सिख धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व, गुरु पर्व या गुरु पुरब भी कहते हैं। गुरु पर्व के दिन सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। यह नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस दिन भजन कीर्तन करने की परंपरा है। इन दिनों गुरुद्वारे में खास रौनक देखने को मिलती है और घर घर सिख वाहेगुरु का जाप करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है और उसके 15 दिनों के बाद यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसके साथ ही सिखों का बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आदि आयोजित किया जाता है और जिसके लिए महीने भर पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती है। इस दिन ढोल मंजीरों के साथ प्रभात फेरियां निकाली जाती है, जिसमें सिख समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इन दिनों लोग गुरुद्वारे में बढ़ चढ़कर सेवा कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म भोई की तलवंडी, जिसे राय भोई दी तलवंडी भी कहते हैं, स्थान पर हुआ था। हालांकि ये जगह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद ननकाना साहिब में है। अब इस जगह का नाम नानक देव के नाम से ही रखा गया था। यहाँ देश विदेश से लोग चर्चित गुरुद्वारा ननकाना साहिब घूमने आते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। बता दी कि शेरे पंजाब के नाम से पहचाने जाने वाले सिख साम्राज्य के राजा महाराजा रणजीत सिंह जी ने यह गुरुद्वारा ननकाना साहिब बनवाया था। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज की नींव रखी थी। गुरु नानक देव जी सिख समुदाय के पहले गुरु भी थे और इस धर्म के संस्थापक भी। उन्होंने नानक देव, बाबा नानक और नानक शाह के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, उन्हें लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र में नानक लामा भी कहा जाता है। गुरु नानक देव भारत के अलावा अफगानिस्तान, ईरान और अरब देशों में भी उपदेश दिया। उनकी शादी 16 साल की आयु में सुलखनी नाम की युवती से हुई थी और उनके 2 बेटे श्रीचंद और लक्ष्मी दास हुए। 1539 ईस्वी में पाकिस्तान एरिया करतारपुर में उनकी मृत्यु हुई। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। अपनी मृत्यु से पहले ही गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकार अपने शिष्य भाई लहना के नाम घोषणा किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु अंगद देव सिख धर्म के दूसरे गुरु माने गए। बता दें कि गुरु नानक देव अपनी जिंदगी मानव समाज के कल्याण में लगा दिए थे। गुरु नानक के जीवन से सच्चे गुरु की सीख मिलती है, जो मानव जाति को दिशा देते हैं, वरना तो वर्तमान युग ने गुरुओं की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। गुरु नानक साहिब, जो सिख समाज के संस्थापक कहलाते हैं, उनके जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में प्रतिवर्ष सिख समाज बड़े उत्साह से मनाता है। यह पर्व पाकिस्तान में भी उत्साह से मनाया जाता है। ऐसे तो यह सिख समाज के गुरु कहे जाते हैं,
लेकिन इन्हें किसी धर्म जाति ने बांध कर नहीं रखा था। ये इसके खिलाफ थे। इनका मानना था ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जहाँ हाथ रखोगे वहीं ईश्वर है। इनके अनमोल विचारों में सभी धर्मों का आधार था। इसी कारण इन्हें एक गुरु के रूप में सभी धर्मों द्वारा पूजा जाता है। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। गुरु नानक जयंती के दिन पूरे भारत देश में छुट्टी रहती है। वर्ष 2014 से पाकिस्तान में भी यह छुट्टी दी जाने लगी। गुरु नानक देव जी स्वभाव से बहुत ही दयालु एवं कोमल थे। सांसारिक गतिविधियों में इनकी रुचि अधिक नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया, पर्यटन करते हुए देश भ्रमण किया और अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा। उसी वक्त इनके विचारधारा ने नई सोच को जन्म दिया था। ये मूर्ति पूजा विरोधी थे। धार्मिक कर्म कांड के बजाय सरल एवं सत्य आचरण को ही ईश्वर की भक्ति कहते थे। इन्होंने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई स्थानों में जाकर मनुष्य जाति को ईश्वर से परिचय करवाया, सदैव एकता एवं समरूपता को ज्ञान दिया। उनकी एक कथा सदैव याद रखी जाती है। गुरु नानक देव की कहानी। पर्यटन के समय जब गुरु नानक देव मक्का पहुँचे, तब कुछ देर वहाँ विश्राम के लिए रुक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। जब इनकी नींद खुली तो कुछ लोग इनके चारों तरफ खड़े थे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे अपने पैर पवित्र काबा की तरफ करके सोए हो? अभी के अभी अपने पैर हटा दो। तब नानक जी ने कहा, भाई, जिस दिशा काबा न हो उस तरफ मेरे पैर घुमा दो। उन लोगों ने पैर घुमा दिए। जिस तरफ पैर घुमाते उसी तरफ काबा दिखाई देने लगता। जितनी बार वो ये करते, उन्हें हर जगह काबा ही दिखाई पड़ रहा था। इस पर गुरु नानक देव ने कहा, बेटा, इस संसार के हर कोने में खुदा का वास है। तुम जहाँ देखो वहीं खुदा है। इस प्रकार गुरु नानक देव की ख्याति फैलने लगी थी। इन्होंने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई स्थानों में जाकर मनुष्य जाति को ईश्वर से परिचय करवाया, सदैव एकता एवं समरूपता का ज्ञान दिया। उनकी एक कथा सदैव याद रखी जाती है। गुरु नानक देव के समय इब्राहिम लोदी का काल था। वो तानाशाही था, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाता था। इस पर नानक देव सभी को एक राह दिखाते थे। कहते हैं, ईश्वर ऊपरी पहनावे एवं धार्मिक कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वह तो आंतरिक मन की शुद्धता देखता है। उनके इन विचारों के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया था, लेकिन इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा और बाबर की हुकूमत ने भारत में दस्तक दी। बाबर एक अच्छा शासक माना जाता है, शायद इसलिए बाबर ने नानक देव को आजाद कर दिया। गुरु नानक देव सदैव कहते थे कि इस संसार से पार जाने के लिए सदैव गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु किसी को राह नहीं मिलती। यह सिख समाज के प्रथम गुरु थे, लेकिन उन्होंने कभी जातिवाद को नहीं अपनाया। उन्होंने सदा यही कहा, भगवान एक है और उसी के अनेक रूप। भगवान को पाने के लिए बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं, आंतरिक शुद्धता की जरूरत होती है। गुरु नानक देव के इस छोटे से जीवन परिचय में हम अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में गुरु क्या है। क्या आज के समय में गुरु की परिभाषा यही है? क्या आज के गुरु धार्मिक आडंबर एवं मोह माया से दूर है? एकता और पवित्रता का संदेश फैलाने के लिए गुरु नानक देव जी ने कई मील की यात्रा की। मुख्य रूप से उनकी शिक्षाओं में 3 चीजें शामिल थी, जैसे वंद चक्कर, कीरत करो और नाम जपना। वंद चक्कर का अर्थ है दूसरों के साथ साझा करना और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना। कीरत करो यानी बिना किसी का शोषण किए और बिना किसी धोखाधड़ी के ईमानदारी से जीवन यापन करना। और नाम जपना में भगवान के नाम का ध्यान करके हमारी बुराइयों को नियंत्रित करना शामिल है। केवल वही बोलो जो आपको सम्मान दिलाएगा। सांसारिक प्रेम को जलाओ, राग को रगड़ो और उसकी स्याही बनाओ। दिल को कलम बनाओ, बुद्धि को लेखक बनाओ। वह लिखो जिसका कोई अंत या सीमा नहीं है। मैं ना नर हूँ, न नारी हूँ, न निसंदेह हूँ।
मैं ही शांति प्रिय हूँ, जिसका स्वरूप तेज स्वरूप शक्तिशाली तेज है। दुनिया एक नाटक है, एक सपने में मंचित। दुनिया में कोई भी आदमी भ्रम में न रहे। गुरु के बिना कोई भी पार नहीं जा सकता। मृत्यु को बुरा नहीं कहा जाएगा। हे लोगों, यदि कोई जानता है कि वास्तव में कैसे मरना है, योगी को क्या डरना चाहिए? पेड़ पौधे और जो कुछ अंदर और बाहर है वह स्वयं वह है। अपने घर में कुशल से रहो और मृत्यु का दूत तुम्हें छू नहीं सकेगा। यदि लोग परमेश्वर द्वारा दिए गए धन का उपयोग अकेले अपने लिए या इसे खाने के लिए करते हैं तो यह एक लाश की तरह है। लेकिन अगर वे इसे दूसरों के साथ साझा करने का फैसला करते हैं तो यह पवित्र भोजन बन जाता है। आपकी दया मेरी सामाजिक स्थिति है। इस दिन का उत्सव सुबह सुबह गुरुद्वारे में प्रभात फेरी के साथ शुरू होता है। गुरु नानक जयंती से 2 दिन पहले अखंड पाठ या 48 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब का बिना रुके पाठ गुरुद्वारे में आयोजित किया जाता है। गुरुपर्व से 1 दिन पहले नगर कीर्तन नाम का जुलूस भी निकाला जाता है और पंच प्यारों के नेतृत्व में इसका नेतृत्व किया जाता है। नेताओं ने गुरु नानक देव जी के संदेशों का प्रसार किया। गुरु नानक जयंती के दिन भक्त भजन गाते हैं और कथा का पाठ करते हैं। इसके बाद एक सामुदायिक दोपहर का भोजन या लंगर होता है, जिसे स्वयं सेवकों द्वारा गुरुद्वारे में व्यवस्थित किया जाता है। यह जयंती कार्तिक मास की पूर्णिमा को बड़े उत्साह से पूरे देश में मनाई जाती है। ढोल धमाकों के साथ पूरा सिख समाज इसे मनाता है। जश्न कई दिनों पहले से शुरू हो जाते हैं। कीर्तन होते हैं, लंगर किए जाते हैं, गरीबों के लिए दान दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, यह जयंती घर में एक परिवार के साथ नहीं, पूरे समाज एवं शहर के साथ हर्षोल्लास से मनाई जाती है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद। अर्थात भगवान एक है, जो सत्य है, जो निर्माण करता है, जो निडर करता है, जिसके मन में कोई बैर नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो स्वयं ही प्रकाशित है। इनके नाम के जप से ही उसका आशीर्वाद मिलता है। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। इसी के साथ मैं तनु अरोरा आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।